इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक पार्टी का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच जाता है। उस पार्टी में मिस जीबी थी। मिस जीबी लिन को देखती है। मन सोचती है तुम मुझे कुछ मिनट दे दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। लिन भी सोचता है मैं जाके कुछ पहले खा ही लेता, उसके बाद बात किया जाएगा। वहाँ पे एक लड़की आती है। आने के बाद लिन को कहती है क्या तुम मुझे अपना भी चैट में ऐड कर सकते हो। लिन कहता है नहीं। उसके बाद तो लड़की वहाँ से चली जाती है। कहने लगती है अबे साले फटी चैट। मन सोचती है मन सोचता है कैसी बातें करता है। मैंने इसको माना ही कर दिया, लेकिन सामने से मुझे गाली देना चाहती है। जो पीछे से मिस जी के साथ लड़की बात कर रही थी, कहने लगते हैं मैंने सुना आपको 800 मिलियन की एक प्रोजेक्ट मिल चुका है सामने से। वहाँ पे एक लड़का भी आता है। लड़का आने के बाद कहने लगता है मिस जी को इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। मिस जी भी कहने लगते हैं हाँ मुझे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इसके पीछे कोई नेटवर्क नहीं है। एक काम को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बंदा कहने लगता है आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा हो, मैं इस प्रोजेक्ट को आपको दे सकता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी कहते हैं कि आप मज़ाक करना छोड़ दो मिस्टर वी, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ाक करते हो, लेकिन इस मज़ाक से कुछ साबित नहीं होने वाला। अगर ये बहुत ही अच्छा होता तो आप ही इसको एक्सेप्ट कर लेते, ना कि मेरे पास भेज देते। आपके पास किस तरह के कनेक्शन है जिसकी मदद से आप मुझे प्रोजेक्ट को दे सकते हो। लेन पीछे सोचता है भाई ये साला बंदा कौन आ गया मिस जी के पास। उसके बाद वो बंदा कहने लगता है जो डिज़ाइन का बॉस है ना ये लो, वो मेरा कज़न लगता है। मैं पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट हो एक साथ मतलब एक अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए आपकी मदद चाहिए। उसके बातों सुनने के बाद मिस जी कहती है अगर आपको कोई शौक है इस प्रोजेक्ट में मेरे को साथ देने की, आप किसी दिन मेरे ऑफिस में आइए, उसके बाद बात किया जाएगा। मिस्टर वो भी कहने लगते हैं कि कंपनी में जाना है तो बहुत ही ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में बात करने के लिए कंपनी में जाना कोई नेसेसरी नहीं है। हम अकेले में बात कर सकते हैं। अकेले में जाने के बाद बात कर सकते हो आप। अकेले में जाने के बाद डिनर करते करते बात करेंगे। लेन में बीच में आता है। आने के बाद कहने लगता है डिनर के बारे में सोचना भी छोड़ दो अभी साले। लेन कहने लगते हैं तुम खाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम यहाँ से जा सकते हो वरना बहुत ही बड़ी लेट हो जाएगी। लेट होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुमको बहुत बड़ी भुगतान करनी पड़ेगी। मिस्टर वो भी कहने लगता है अभी तुम कौन होता है बीच में बात करने वाले। मिस जी के साथ मैं खाना खाना चाहता हूँ, डिनर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में कौन होते हो बोलने वाले। मिस जी भी कहने लगती है यह है मिस्टर लिन। इनके साथ मैंने पहले डिसाइड कर चुका हूँ, मैं इनके साथ जाकर डिनर करूँगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसके बाद सुनने के बाद मिस्टर वो भी कहने लगते हैं हाँ मिस जी अब कैसी बातें करते हो, 100 मिलियन से भी ज़्यादा की प्रोजेक्ट अब छोड़ने के बाद इस लड़के के साथ डिनर करना चाहते हो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बात करिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। लेन कहने लगता है येलो डिज़ाइन लगता है सनराइज़ को बहुत ही बड़ी मतलब उम्मीद देने वाली है। उसके बातें सुनने के बाद जो मिस्टर वही था वो कहने लगते हैं क्या तुम क्या करना चाहते हो, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा मज़े किया करते हो, बहुत मज़ा करते हो। उसकी बातें सुनने के बाद लेन उसको कहने लगते हैं अगर तुमको मेरी बातों से विश्वास नहीं होता तुम अपने कज़न को कॉल कर सकते हो, उसके बाद तुम उसके पूछ लेना क्या बात सच है क्या बात झूठ है। वो भी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो कॉल लगाते थे। लगने के बाद कहने लगते हैं अगर ये बात झूठ हुई ना तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। उसके बाद कॉल लग जाता है। उसके बाद तो कहने लगता है उसके बाद तो कज़न से कहने लगता है क्या कज़न तुम्हारे पास जो ओंग जियांग में जो टर्मिनल की बात है उसमें जो प्रोजेक्ट तुमने एक्सेप्ट किया है क्या उसमें कोई तुम्हारे पास इंजीनियर है। उसके बाद सुनने के बाद जो उसका कज़न था कहने लगता है इसमें तेरे को क्या, तो हमेशा मेरी साइड लेता है तो मेरे साइड ले, उसमें ज़्यादा एंटर मत कर, घुसने की कोशिश भी मत कर। लिन कहने लगता है मेरा नाम है मिस्टर लिन। उसकी बातें सुनने के बाद वो कहने लगता है कि आप सच में मिस्टर लिन हो। जो मिस्टर वही थे वो कहने लगते क्या कज़न तो क्या तुम मिस्टर लिन को जानते हो। उसके बातें सुनने के बाद वो कहने लगता ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ उसको, वो तो हमको प्रोजेक्ट दिया है वांग लियांग टर्मिनल का, वो पूरे का पूरा मालिक है उसका। वही तो हमने प्रोजेक्ट दिया था, तो हम उसके साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से पेश करना। लिन में मिस्टर वी को कहने लगते हैं कि आप तुमको विश्वास हो गया, मैं डिसाइड कर सकता हूँ किसके पास प्रोजेक्ट के बारे में मतलब प्रोजेक्ट में किसको दे सकता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुमको दूँ तो तुम ऐसे दफ़ा हो सकते हो। भी कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, मैंने आपको नाराज़ कर दिया, लेकिन इस बारे में आप किसी से बात मत करना वरना मेरे कज़न मुझे बहुत पीटेगा। इस बारे में आप भूल जाओ प्लीज़। लिन भी कहने लगा ठीक है मैं इसको भूल जाऊंगा, लेकिन तुमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो मिस्टर वही था वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है चुपचाप। उसके बाद लिन मिस जी के पास जाता है। जाने के बाद कहने लगता है मेरे पेट तो भर चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। मैं लॉज में आपका इंतज़ार करूँगा, आप जो ज़रूर वहाँ पे आना। उसके बाद लिन से जाने लगता है। लड़के भी बात करने लगती है, ये लड़का तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ लड़की बात करने लगते हैं मिस जी तो बहुत लड़की है, उनको जैसे आदमी मिल चुका है बॉयफ्रेंड की तरफ पे। उसके कुछ देर बाद मिस जी पहुंच जाती है लॉन्च में। वहाँ पे लिन सो रहा था। भी लिन के पास जाती है। जाने के बाद नीचे बैठ जाती है। बैठने के बाद लिन को देख रही थी, लेकिन अचानक से लिन उठ जाता है। उठने के बाद उसको पकड़ते हुए अपनी गोदी में बैठा लेता है। मिस जी भी कहने लगती है अब साले तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद मिस जी कहने लगता है लिन तुमने तो सच में वांग जियांग टर्मिनल को खरीद लिया है, उसके बाद हासिल कर लिया है, अब लगता है मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं हूँ। उसके बाद वो कहने लगता लिन तुम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो, लेकिन तुम हमेशा ही कमज़ोर
दिखाने की एक्टिंग करते हो, लो प्रोफाइल रखने की एक्टिंग करते हो, लेकिन तुम पीछे में बहुत कुछ काम करते रहते हो जिसके बारे में लोग सोचता भी नहीं होगा, जानता भी नहीं होगा। तुम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और सेटअप बहुत ही ज़्यादा गहरा है। लेकिन कहने लगता तुम अपनी ज़िंदगी में डीप पे नहीं जाओगे, सो कभी भी तुम रियल मार्केट को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुमको ज़िंदगी में डीप पे जाना पड़ेगा, गभीर में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम असली ज़िंदगी को देख पाओगे। सो उसके बातें सुनने के बाद मैसेज जी भी कहती है, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन काम तो काम होता है। मैं आपके वांगजंग टर्मिनल को बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सोलिन भी कहने था, रुको रुको रुको, क्या मैंने तुमको कहा था कि मैं तुम्हें वांगजंग टर्मिनल प्रोजेक्ट दूंगा? मैसेज जी भी कहने लगती, अगर तुमने मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिया सो तुम सोफे पे जाकर सो सकते हो। सोलिन कहने था, क्या मैं सोफे पे जाकर सो जाऊँ? उसके बाद वो मैसेज जी के ऊपर हमला कर देता है, मतलब उसके ऊपर चढ़ने लगते कहने लगते आज बहुत ही ज़्यादा कुछ होने वाला है, श्वास में रुक नहीं सकता। उसके बाद ऊपर चला जाता है। मैसेज जी भी कहने लगते, अभी रुक जा रुक जा रुक जा, इतना भी ज़्यादा कोशिश मत कर। सो उसके बाद उन दोनों में किस हो जाता है। उसके बाद लेन कुछ करने लगता है उसके बॉडी के साथ, उसके चंगो मंगो को सूंघने लगता है, बहुत ऑर्गेज़म लेने लगता है और कहने लगता है तुम उसके साथ बात कर सकते हो, येलो डिज़ाइन के जो मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है उसके साथ तुम बात कर सकते हो, मैं पर्सनली उसको जाकर स्वागत करूँगा। उसके बाद मैसेज जी उसके ऊपर आ जाती है, कहने लगते हैं थैंक यू लेन ये सब बात करने के लिए। सोलिन भी कहने लगते बहुत ही ज़्यादा बात हो चुकी है, चलो एक साथ सोते हैं। सो मिस्टर जी भी कहने लगते हैं मैं तुमको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हो, सो रिवॉर्ड लेने से पहले तुम अपने आंखें को बंद कर लो, उसके बाद मैं तुमको रिवॉर्ड। उसके बाद पूरी रात काम करने की आवाज़ आती है, घर से चिल्लाने की बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। आप सोच सकते हो क्या क्या हो चुका होगा। अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन उस मतलब पार्टी से बाहर निकलता है। सोलिन जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़की उसको कहती है, लिन ये तो तुम हो। सोलिन भी कहते हैं हाँ तुम मो हो ना। उसके बाद सुनने के बाद कहने लगती है हाँ कल इसके बाद से तो हम कभी मिले नहीं। उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हो गया उसके बाद हम अलग हो गए थे, उसके बाद तो हम दोनों में बातें नहीं हुआ था। उसके बाद लिन कहने लगता मैं तो फिजिकल एजुकेशन का टीचर अब बन चुका हूँ, तुम्हारा क्या हाल चाल है। सो ये बात सुनने के बाद तो कहने लगते क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनमें तो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलता। उसके बाद वो कहने लेते ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, इसको हम प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। तुम एक टीचर बन चुके हो फिजिकल एजुकेशन की, मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा नीचे थी, मुझे जब भी कोई काम करता था बहुत ही फेल होता था, लेकिन कोई अब बात नहीं है, अब मैं जॉब करता हूँ सो उसमें मुझे साल में 2 लाख मिल जाता है। सो आप मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है पहले से। सो लिन कहने था लेकिन तुम्हें एक बात है। उसके बाद वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो लिन। सो उसके बाद सुनने के बाद लिन कहने लगते हैं क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पे घर लेने के लिए आया हूँ। सो उसके बाद सुनने के बाद लिन कहने लगता है क्या इस बिल्डिंग के सामने इतना भीड़ क्यों है, क्या ये तो तुम्हारी कंपनी है ना तुम जिसमें काम करती हो, तो क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। सो उसके बाद सुनने के बाद जो मो थे वो कहने लगते हैं इस बिल्डिंग मतलब ये ट्विन बिल्डिंग है, इसका जो मालिक है ना सो आज आने वाला है। सो आने के बाद तो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने वाला है, सो इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है बाहर। उसके बाद तो खुशी के साथ कहने लगते हैं आज यहाँ पे अमीर आदमी मतलब आज यहाँ पे अमीर आदमी आने वाले हैं। सो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट उसके साथ बहुत बड़े बड़े आदमी भी आ चुके हैं उन सार को ग्रीट करने के लिए। सो वहाँ पे एक लड़का आता है, आने के बाद कहने लगता है मो तुम यहाँ पे खड़े होने के बाद क्या करना चाहते हो। सो जल्दी चलो बाहर बहुत काम है, सो मेरे साथ आओ। सो ये था सेल डिपार्टमेंट का आदमी मतलब मैनेजर था। सो उसके बाद मो कहने लगते नहीं मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, यह है मेरा कॉलेज फ्रेंड लेन, ये इसके साथ मैं बात कर रहा था कुछ मामले में, सो मैं ऐसे ही खड़ा नहीं था। तो उसके बाद मो भी इंट्रोड्यूस करने लगते कहने लगते यह है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड, यह है मार्केटिंग मैनेजर सेल्स मैनेजर, ये सेल्स मैनेजर है, क्या तुम आज रात में हमारे साथ डिनर कर सकते हो। उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छा सा काम ढूंढ देगा। सो उसके बाद सुनेगा उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है इस नाले के लिए अभी कोई जॉब नहीं ढूंढ सकता। वो बंदा कहने लगता है मतलब मो का बॉयफ्रेंड कहने लगता है इस जैसा बंदा जिसके पास पैसे भी नहीं है, अपना जॉब को भी चूज नहीं कर सकते, इनके साथ मैं बैठ कर डिनर करूँगा, सो मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मिस्टीरियस सा बंदा आने वाला है जिसने ट्विन बिलो को खरीद लिया है, सो बहुत ज़्यादा काम है, सो चलो जल्दी यहाँ से। सो मैं भी कहने लगते मो भी कहने लगते लेकिन तुम यहाँ पे रुको मुझे बहुत काम है, सो मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल पड़ता है। सो वो लोग वहाँ से जा रहे थे, सो लिन भी पीछे से कहता है टाटा बाद में कभी मिलेंगे। उसके बाद लिन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद बॉडीगार्ड के सामने जाता है, जाने के बाद कहने लगते हैं मैंने इस ट्विन बिल्डिंग को भी खरीद लिया और मुझे अच्छा कुछ शो देखने के लिए मिल चुका है यहाँ। उसके बाद जो किंगन का बॉयफ्रेंड और किंगन उसको पीछे देखते सोलिन बॉडीगार्ड के बेस में से आ रहा था। सो इसके बाद इसको देखने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था किंगन का मतलब मो का, वो कहने लगते अबे साली तेरे क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गधा है, ये तो बॉडीगार्ड के बेस में आना चाहता है, क्या इसको मार खाना है, जल्दी से इसको बाहर भेज दो। सो मो भी जाती है लेन के पास, जाने के बाद कहने लगते लेन तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ वरना बॉडीगार्ड तुमको बहुत पीटेंगे, यहाँ पे जो मिस्ट्रेस बंदा है जो इस बिल्डिंग को खरीद लिया है वो आने वाला है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत पिटाई होगी तेरी मतलब बॉडीगार्ड के साथ।
ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है लिन, तुम ऐसा जल्दी से जाओ वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकता है। सो पीछे से एक बंदा भी कहने लगता है, मो तुम इस लड़के के साथ क्या बात करना चाहते हो। सो मो भी पीछे देखती कहने लगती है क्या मिस्टर लियो आप हो, ये मेरा क्लासमेट है। सो मैं इसके साथ बात कर रहा था लेकिन ये 20 में आ चुका है। सो प्लीज़ इसके साथ कुछ भी मत कीजिए, मैं इसको अभी बाहर निकलता हूँ। जो मो का बॉयफ्रेंड था वो सामने आता है, आने के बाद कहने लगता है बॉडीगार्ड इसको बाहर फेंक दो, ये बॉडीगार्ड के 20 में आना चाहता है। सो तुम इसको आने कैसे दे सकते हो, इसको तो बाहर फेंक दो, यहाँ पे मिस्टीरियस सा बंदा आने। इसके बाद सुनने के बाद जो मैनेजर लियो था वो उसको जोर से थप्पड़ मारता है। सो ये बात देखने के बाद जो मुँह का बॉयफ्रेंड था वो कहने लगता है लेकिन सर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। सो उसके बाद सुनने के बाद वो कहने लगते हैं अब साले तो जिस मिस्ट्रेस बंदे का वेट कर रहे थे तब से ये वही बंदा है मिस्टर लिन जिसने ट्विन व्हीलर को खरीद लिया है। तो इनके साथ बदतमीजी से बात करना चाहता है। सो तूने बहुत ही इनके साथ बदतमीजी से बात की। सो अपने सामान को उठा ले, उठाने के बाद ऐसा दफ़ा हो जाए। मो का बॉयफ्रेंड भी कहने लगता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। पीछे से मो भी कहने लगता है लिन क्या तुमने सच में इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। सो उसके बाद सुनने के बाद लिन कहने लगता है मैंने तुमको कहा था ना मैं यहाँ पे हाउस खरीदने के लिए आ चुका हूँ। सो मैं इस हाउस को खरीद लिया था, तुमको लगता है विश्वास नहीं होता तब ना। मो का बॉयफ्रेंड भी सामने आता है, आने के बाद कहने लगता है मिस्टर लिन आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आ सकते हो। सो शाम को मेरे साथ मिलिए क्या, मैं आपको खुश कर दूंगा, बहुत ही ज़्यादा खुश कर दूंगा। सो लिन कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहता है रात में, तेरी इतने ज़्यादा औकात नहीं है तो मेरे साथ डिनर कर सके, इसके पहले तू जाके औकात पैदा कर ले उसके बाद आना मेरे साथ डिनर करने के लिए। सो जो मिस्टर लू था वो कहने लगता है मिस्टर लिन इन जैसे बंदे के साथ आप बात करना छोड़ दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बहुत ही ज़्यादा नल्ले बंदे। सो पहले ऑफिस रूम में चले, उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद बात किया जाएगा। उसके बाद ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन जाता है। सो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा फाइल्स वगैरह को डाल दिया जाता है देखने के लिए लिन को। लिन भी कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा है। सो उसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, लिन सब पे साइन कर देता है। सो उसके बाद हो जाता है। सो लिन भी कहने थे बहुत देर के बाद हो चुका है, मेरे तो कमर ही अटक चुकी। मिस्टर लू था वो भी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लिन, फाइनली ये ट्विन बिल्डिंग आपका हो चुका है, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। सो लिन भी कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे को भी, मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, मुझे ट्विन बिल्डिंग मैंने फाइनली खरीद लिया है, आप कुछ बात नहीं है। सो मैं ऐसा जानना चाहता हूँ। कहने थे क्या तुम कैंडिडेट के लिए किसी को क्या तुम सजेस्ट करना चाहोगे। उसके बातें सुनेगा तो कहने थे हाँ मेरा जो साला है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो जोंघाई में 3 मतलब पोजीशन में 3 नंबर पे है, उसके पास बहुत ही बड़ा बड़ा दुकान मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा मॉल है। सो मैं उसको आपके लिए चुन सकता हूँ, मतलब आपके लिए वो काम करेगा। सो लेकिन कहने थे क्या तुम्हारा साला। सो एक बार के लिए मैं सोच सकता हूँ। चैनल में नए हो सो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही करना, और क्या होता है बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सो देर से थैंक्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।